महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अजीत पवार गुट के सीनियर नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलीबारी उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर कोलगेट ग्राउंड निर्मल नगर में हुई। तो बिहार में जन्मे बाबा सिद्दीकी ने मुंबई में लंबी सियासी पारी खेली। राजनीति से लेकर अपने बॉलीवुड कनेक्शन के चलते खूब सुर्खियों में आए। बॉलीवुड के दो खानों के बीच में सुलह कराने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। लेकिन बाबा सिद्दीकी आखिरकार कौन थे, चलिए आपको बताते हैं। बाबा सिद्दीकी ने अपने सियासी करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की। बाबा सिद्दीकी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की थी और उन्होंने लगभग 5 दशकों तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर एनसीपी में शामिल होने की घोषणा की थी। आपको ये भी बता दें कि बाबा सिद्दीकी केवल एक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी एक खास पहचान बनाई थी। 2013 में आयोजित एक इफ्तार पार्टी में उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान के बीच सालों से चली आ रही दरार को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2008 में कैटरीना कैफ के जन्मदिन पार्टी के बाद दोनों के बीच हुई गर्मा गर्मी ने उनके रिश्तों में खटास डाल दी। लेकिन बाबा सिद्दीकी की कोशिशों ने दोनों सितारों को एक दूसरे से मिलाया और उनके रिश्तों में एक नई शुरुआत हुई। इस पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसने उनके प्रयासों की सराहना भी की। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसा था बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर। बाबा सिद्दीकी ने 40 वर्षों से ज्यादा समय तक राजनीति में योगदान दिया। वो 1970 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। 1999, 2004 और 2009 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार में उन्होंने मंत्री पद की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1992 से 1997 के बीच नगर सेवक के रूप में हुई, जहां उन्होंने स्थानीय विकास के लिए काम किया। बांद्रा से 3 बार विधायक चुने जाने की वजह से बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड के सितारों के साथ भी अच्छी जान पहचान थी। तो देखिए, वैसे तो संजय दत्त और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती सभी ने देखी है, लेकिन इन दोनों की दोस्ती होने से पहले से ही बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड के एक लेजेंडरी एक्टर्स के बेहद करीबी थे और वो एक्टर और कोई नहीं बल्कि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त थे। सुनील दत्त को बाबा सिद्दीकी अपना गुरु मानते थे। बतौर कार्यकर्ता सुनील दत्त के साथ काम करने वाली ये मशहूर पॉलिटिशियन अक्सर चुनाव की रैली में शामिल होने वाले सेलिब्रिटी से रूबरू हुआ करते थे। हालांकि तब उनकी किसी भी सेलिब्रिटी से दोस्ती नहीं थी, लेकिन बॉलीवुड की ये दुनिया उन्हें अच्छी लगने लगी थी। सुनील दत्त की वजह से बाबा सिद्दीकी का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। इस दौरान उनकी संजय दत्त की से भी दोस्ती हो गई। संजय दत्त से दोस्ती के बाद बाबा के दोस्त और बांद्रा के उनके पड़ोसी सलमान भी बाबा सिद्दीकी के फिल्मी दोस्तों की लिस्ट में शामिल हुए और धीरे धीरे दोस्तों की इस लिस्ट में कई सितारे शामिल होते गए। पॉलिटिकल में अपना कमाल दिखाने वाले बाबा सिद्दीकी के फिल्मी दोस्त अक्सर उनकी इफ्तार पार्टी में शामिल होते थे। इस इफ्तार पार्टी के पीछे भी बड़ा दिलचस्प कारण है। दरअसल बाबा सिद्दीकी ने जिस इलाके से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था, उस इलाके में ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे। शुरुआत में लोगों को इफ्तार के लिए खाना बांटने से इस कार्य की शुरुआत हुई और इसके बाद बाबा सिद्दीकी ने लोगों को इफ्तारी का खाना बांटने के साथ साथ अपने करीबियों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन करना शुरू किया। संजय दत्त और सलमान खान जैसे बड़े चेहरों को इफ्तार पार्टी में शामिल होता देख बाकी सितारे भी इस शो में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाने लगे। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। तो इस मामले में भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और देखने वाली बात अब ये होगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं।